हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पॉइजन्स हम देख रहे थे टॉक्सिकोलॉजी में, तो यहाँ पे हम मिनरल एसिड एंड कॉस्टिक एल्कलाइज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मिनरल एसिड्स एंड कॉस्टिक कॉस्टिक एल्कलीज आर पावरफुल corrosive poisons that cause chemical burns and necrosis when ingested, inhaled or spilled out skin। देखिए, corrosive poisons लास्ट चैप्टर में हमने एक छोटी हेडिंग में पढ़े थे, लेकिन क्योंकि सीबीडीसी में ये मसनों में है और कई यूनिवर्सिटीज़ में ये बड़े शॉर्ट लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट चैप्टर दिया है। और कुछ इसके कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि एक बार आप बन जाएंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, तो उसी हिसाब से इस चैप्टर को कवर करते हैं। सिंपल टर्म्स में मिनरल एसिड कॉस्टिक एल्कलीज क्या करते हैं? ये शरीर के टिश्यूज को जला देते हैं, चाहे पेट में जलाएं चाहे स्किन पे पड़ने पर जलाएं। जलने से अल्सर, परफोरेशन, और देखिए कभी भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी पे सडनली कोई डैमेज होगा और मैसिव डैमेज होगा तो सिस्टम आपके शॉक में चले जाएंगे, उससे डेथ आती है। तो शॉक और डेथ हर बड़े कॉम्प्लिकेशन का एंड यही है। आप आराम से इसको, मान लीजिए आपके एग्जाम में मैटर कम पड़ रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उसमें आप लिख सकते हैं कॉमन पॉइजन कवर्ड HCl, जो कि हार्पिक में होता है। और जो आपने देखा होगा बैटरी होती है, बैटरी में एक अलग सा सल्फर स्मेलिंग एसिड होता है H2SO4। फर्टिलाइजर एसिड में HNO3 होता है। और ड्रेनेक्स जो नाली खोलने के लिए आता है वो NOH होता है। अब सोचिए, जो सब्सटेंस बिल्कुल एकदम क्लॉग हुई नाली को खोल देता है, तो वो अगर गलती से हमारे सेंसिटिव टिश्यूज में अगर चला जाएगा तो क्या हाल मचाएगा। और KOH है, KOH सॉफ्ट सोर्स में आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स कराते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस वैसे हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें इफेक्ट सुपरफिशियल होता है लेकिन रैपिड इफेक्ट होता है। देखिए, कोगुलेशन में क्या हो रहा था कि जो भी मास होता है वो फर्म और सॉलिड रहता है, टिश्यू गलता नहीं है उसमें। ठीक है। और जैसा, मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर, कि टिश्यू जिस का जो स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा, वो डैमेज उसमें नहीं होता। लेकिन एल्कलीज जो हमारे लिक्विफैटिव नेक्रोसिस करते हैं, ये एकदम पिघला देते हैं, चीज़ें पिघल के बह सी जाती है। तो इससे जो डीप पेनिट्रेटिंग बर्न होता है, यानी कि कंप्लीट लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर। और क्योंकि लिक्विफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे विस्कस लिक्विड मास मिलेगा या फिर पस फिल्ड सिस्टम मिलेगी, यानी सब कुछ गल जाएगा। तो अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और टिप है इसकी, एसिड जलाता है पर अंदर तक नहीं जाता, एल्कलाई घुस के सब कुछ पिघला देता है। अच्छा, फेटल डोज क्या है अलग अलग एसिड्स की? HCl 5 से 15 ml में काम खत्म है। H2SO4 10 से 20 ml, HNO3 5 to 10 ml, और NaOH हमारा KOH हो गया 10 से 15 ग्राम लगता है। तो छोटी ही डोज में ये डेथ कॉज कर रहे हैं, तो सोचिए कितने खतरनाक होंगे। क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या देखना है? एक तो बर्निंग पेन मिलेगा, मतलब वो पेन ऐसा होता है कि वो पेन शांति नहीं होगा, आदमी को बिल्कुल लिटरली यही फील होगा कि उसके अंदर आग लगी हुई है। हेमाटिमाइसिस होगा, यानी कि उल्टी में उसको ब्लड आएगा, या ड्रूलिंग होगी, मुंह से कुछ ना कुछ बाहर गिरता ही रहेगा। सिस्टमेटिक में फीचर्स में बॉडी शॉक में जा सकती है, परफोरेशन हो सकता है, कहीं भी टिश्यूज में छेद हो सकता है। स्ट्रक्चर, यानी कि जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है और टिश्यू की कैरिंग कैपेसिटी है वो एकदम कम हो गई, नैरो हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, स्टेनिंग आप याद कर लीजिए। HCl से ब्राउन स्टेन मिलेंगे, H2SO4 से ब्लैक मिलते हैं क्योंकि कार्बोनाइजेशन हो रहा है। HNO3 में येलो मिलेगा और अल्कलीज में सोपी वाइट मिलेगा। तो इसके निमोनिक भी है, आप निमोनिक बना के याद कर लीजिए, लेकिन कलर लिख के आना है किस एसिड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है। इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा आपको? माउथ एंड इसोफेगस अल्सरेटेड मिलेगा। अल्सरेशन तो आप समझते ही होंगे, मान लीजिए एक रोड के मान उससे समझाता हूँ। एक रोड है, रोड पर गड्ढे हुए, इस गड्ढे को हम अल्सर कहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो मेम्ब्रेन है उसमें ब्रेक पड़ रहा है, वो फ्लो नहीं है। तो इसी को हम अल्सरेशन कह देते हैं कि जगह जगह पर टिश्यूज में गड्ढे हो जाएंगे। स्टमक में पैचेस, ब्लैक पैचेस मिल सकते हैं। एयरवेज में एडिमा मिल सकता है, मतलब वहाँ सूजन आ गई, वहाँ सांस लेने में दिक्कत हो गई, या विस्करल कंजेशन मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? क्रोजन में हमने हर बार पढ़ा है, हर बार हम याद दिलाते हैं, और बार बार इसलिए याद दिलाते हैं कि ये पॉइंट बहुत कॉमन है। देखिए, अगर वाइवा में एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि कोरोसिव पॉइजन में वॉमिटिंग करानी है कि नहीं करानी, और आपने बोल दिया करा सकते हैं, तो बस आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए कुछ पॉइंट्स बार बार रिपीट किए जाते हैं। क्रोजन में कोई वॉमिटिंग नहीं होनी है, कोई लेवेज नहीं होना है, कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं होना है, तीनों चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी।
अच्छा, इसमें आप मिल्क दे दीजिए, एग वाइट दे दीजिए, डिमल्सेंट्स दे दीजिए, ऐसी चीज़ दे दीजिए जो अल्सर्स को कवर करके एक थोड़ा सूद करे म्यूकस मेम्ब्रेन को। जैसे रोड टूट जाती है तो एमसीडी वाले क्या करते हैं, वहाँ ले जाके पैच डाल देते हैं, तो आपको भी पैचिंग ही करनी होती है। एयरवेज का हमेशा ध्यान रखना होता है पॉइजनिंग में, सांस लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो उसी से पूरी बॉडी चल रही है। फ्लूइड्स का लेवल कम तो नहीं हो रहा, पीपीआई आप दे सकते हैं स्टमक को कंट्रोल करने के लिए, और एंटीबायोटिक्स। एंडोस्कोपी 24 से 48 घंटों में अंदर, और अगर परफोरेशन है कहीं तो सर्जरी होती है उसमें। केमिकल टेस्ट क्या है, HCl के लिए आप AgNO3 टेस्ट लेंगे तो उसमें वाइट प्रेसिपिटेशन होगा। HTSO4 में BaCl2 डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेशन होगा। HNO3 में ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे, और NaOH में टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सीडेंटल, बच्चों ने गलती से ले लिया, इंजेस्ट कर लिया। सुसाइडल, हाउसवाइफ्स जो होती है कई सारी, मतलब ये थोड़ा वैसा पुराने उसमें चले जाएं, इसमें DV भी आ जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस, तो उनसे रिलेटेड मैटर हो गए। होमिसाइडल हो गया, एसिड अटैक आपने देखा है कि लड़कियों के ऊपर एसिड डाल दिया। और ऑक्यूपेशनल हो गया, बैटरी में आप काम करते हैं, लैब में आप काम करते हैं, केमिकल्स रखे हुए हैं। नेग्लिजेंस, वही पानी की बोतल में ये केमिकल रखा हुआ है, किसी ने पी लिया। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या हो सकती है कि लिप्स और मुंह उसके जल गए, जले हुए मिलेंगे आपको, ईसोफेगस स्टेबल मिलेगा, स्टमक में परछेद मिलेगा, और एसिड की जो गंदी बदबू आती है वो आपको मिलेगी इसमें। विसरा कंजेस्टेड मिलेगा ऑब्वियसली। प्रिवेंशन क्या है, बॉटल्स पे लेबल होना चाहिए, उनको लॉक करके रखना है, और कोई भी ऐसी पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल में उसको नहीं डालना है। और ये आपको बताना है कि ये सब पीने के बाद अगर कोई पी लेता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन नहीं देना है, उसके पेट में हीट रिलीज हो जाएगी और वो संभालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होगा। निमोनिक इसका सनक है, जैसे सन के लोग ये काम करते हैं। एस से सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ब्लैक देता है। ए से एसिड HCl ब्राउन देगा। एन से नाइट्रिक, ए से एल्कली, और के से KOH। ठीक है ना। तो अच्छा, ये आप ध्यान रखिएगा। एसिड बर्न कोगुलेटिव नेक्रोसिस देगा, एल्कली बर्न लिक्विफेटिव नेक्रोसिस देगा। येलो स्टेन आपको नाइट्रिक एसिड में मिलेगा, और ब्लैक सल्फ्यूरिक एसिड में मिलेगा। एसिड अटैक का लॉ IPC 326A 326B है। अब ये BNS में आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, लेकिन हम अपनी पारिक की टेक्स्ट बुक से ही जाएंगे तो हम यही लिख के आएंगे। और टॉयलेट क्लियर एक बहुत बड़ा सुसाइडल एजेंट है, इसीलिए इसको बहुत संभाल के यूज करना चाहिए, और एंडोस्कोपी 24 से 48 घंटे से पहले नहीं करनी है। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।